वो पता करता है कि किसी एरिया में कोई अगर गुम हो गया है तो उसका बेटा बन करके, किसी का भाई बन करके उसके घर में रहता है और वहां पर जो है वो रह करके वहां से चोरी की घटना को अंजाम दे करके वहां से ये फरार हो गया। गढ़वा जिले में एक शख्स पिछले 15 दिनों से चर्चा में बना हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस शख्स पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार व्यक्ति अपने बेटे होने का दावा कर रहे थे। बात इतनी बढ़ गई कि बात डीएनए जांच तक पहुंच गई। लेकिन पुलिस ने जब मामले का खुलासा किया तो सभी के होश उड़ गए। पुलिस की जांच में यह शख्स बिहार का एक शातिर अपराधी निकला, जिसका नाम शमशेर खान उर्फ राजा खान उर्फ एहसान खान है। इस पर केरल, बिहार और झारखंड के कई जिलों में मामला दर्ज है। इसकी जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान थाना परिसर में डीएसपी नीरज कुमार ने दी है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। आज से 15 दिन पहले बिशनपुरा के पतिहारी के पूर्व मुखिया मुन्ना अंसारी के द्वारा एक लड़के को घूमते हुए बिशनपुरा में पाया गया। उससे जब पूछताछ किए तो उसने बताया कि वो लड़का जो है वो 15 साल पहले यहाँ से इसी एरिया से चला गया था कहीं बाहर काम करने के लिए। उसके बाद से वो गुम हो गया। उसके बाद वो यहाँ पर फिर से आया है। उसको याद नहीं है कि वो कहाँ उसका घर है और उसके अपने भाई का नाम जो है असलम बताना। तो उसको व्हाट्सएप पर उसके द्वारा जो है मुन्ना अंसारी के द्वारा वायरल किया गया ताकि किसी का अगर घर का बेटा होगा तो वो उसको पहचान करके उसको ले जाएगा। इसी क्रम में जो है हमारे यहाँ मजियाओं के एक व्यक्ति है सत्तार अंसारी, उनको ग्राम सहरसाल के रहने वाले हैं। उनको जब पता चला तो उन्होंने जब इससे पूछताछ किया तो पता चला कि इसके बड़े भाई का नाम असलम जब बोले तो इनके बेटा का भी नाम असलम था और इसका एक भाई जो है 10 साल पहले जो है वो गुम हो गया। उसी को ये समझ करके वो अपने घर इसको लेकर के आए। घर आने के बाद ये कुछ दिन इनके घर पे रहा, 10-15 दिन। घर में रहने के दौरान जो है वो जो यहाँ के घर के जो सदस्य थे, उनके जो फैमिली के मेंबर थे, सभी लोगों से मिला, घर के बारे में सब कुछ जाना पहचाना। उसके बाद जो है ये घर में कुछ गलत हरकत करने लगा। उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ वगैरह जो है गलत हरकतें उनके द्वारा कर दिया जाने लगा। इस पर इन लोगों को शक हुआ तो इन लोग जो है वो थाना से संपर्क किए। थाना आने के बाद थाना में जब इससे पूछताछ किया गया तो ये पहले सही बात नहीं बता रहा, लेकिन जब उससे थोड़ा पढ़ाई किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि उसका नाम जो है शमशेर अंसारी, शमशेर खान उर्फ राजा है, जो कि रहने वाला जो है वो भोजपुर का है। पीरो एक जगह है, वहां का रहने वाला है। और वो इसके पहले भी जो है कई जगहों से जेल जा चुका है, जिसमें आरा से भी गया है, रांची से भी गया है, एर्नाकुलम से भी गया है, वो केरल में एर्नाकुलम में वहां से गया है, मुंबई से भी गया है, फिर डाल्टनगंज से भी जेल जा चुका है वो। तो कई जगहों से ये पहले जेल जा चुका है। इसकी हरकतें जो है वो इसी तरह के इसका मोरस ऑपरेंडी है कि वो पता करता है कि किसी एरिया में कोई अगर गुम हो गया है तो उसका बेटा बन करके, किसी का भाई बन करके उसके घर में रहता है और वहां पर जो है वो रह करके वहां से चोरी की घटना को अंजाम दे करके वहां से ये फरार हो जाता है। तो इस व्यक्ति पर कुछ लोग अपना भी बेटा होने का दावा कर रहे थे, जिसमें कि कुछ डंडई के, मेराल के और गढ़वा के भी लोग थे जो कि हमारे यहाँ आवेदन भी दिए थे। हम लोग जो है जब हम लोग को पता चला तो हम लोग सोचे थे कि इसको डीएनए कराएंगे, अब किसका बेटा है ये तो हम लोग को क्लियर नहीं था। लेकिन तब तक इस तरह की बात जब सामने आई तो बात खुल के आई कि ये तो बहुत साथी और बहुत बड़ा अपराधी है और ये घर में घुस करके और सबके साथ मिल करके घर को खाली करने का काम करता है। उसके बाद जो है वो शमशेर अंसारी के द्वारा जो है इसको सॉरी क्या नाम है, सत्तार अंसारी के द्वारा जो है उनके द्वारा जो है एक आवेदन लिख करके दिया गया, जिसके आधार पर जो है एक कांड दर्ज करके थाना में इसको आज जेल में। सर इसका हत्या भी किया है कि केवल चोरी करता है? ये अभी तक जितना कांड इसका जो हम लोगों के पास मिला है उसके अनुसार ये जो है सिर्फ अभी तक चोरी की घटना को ही घर में अंजाम दिया है, वैसे ही कांड। सर क्या लड़की से भी कुछ संबंध इसका इसके सत्तार के यहाँ? नहीं, इसके बाद छेड़खानी किया गया था। लड़की जो है वो अपने फादर को बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है, क्योंकि रिश्ते में तो अपना भाई था ये, तो लड़की को भी शक हुआ, इसलिए उसने अपने फादर को बताया कि इसके द्वारा जो है वो हमारे साथ गलत हरकत कर रहा है। इसके बाद शायद कुछ महिला का भी सामान वगैरह, कुछ पर्स वगैरह मिला है इसके पास से। पर्स कहीं का चोरी किया वही पर्स होगा, कहीं से इसने चोरी किया होगा किसी के घर। और मोबाइल की जगह इसके पास से जो बरामद हुआ है वो कानपुर से चोरी किया है। अच्छा।